आज मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नीमच जिले के नेता महेंद्र भटनागर। आज मेरे साथ रूबरू हो रहे हैं। महेंद्र जी, अभी दिग्विजय सिंह जी आए थे रतलाम में। जी जी। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बंटे हुए देखा, टुकड़ों में देखा, अलग अलग ग्रुप के साथ खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि 2023 में कांग्रेस नहीं आएगी, कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। क्या मानते हैं? बिल्कुल अक्षरशः सत्य कहा है उन्होंने, कोई गलत नहीं कहा। वो गलत बात बोल ही नहीं रहे, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। और वो जो बोलता है वो सही बोलता है, गलत बोले ही कहाँ हो। बिल्कुल सही बात है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस नहीं आएगी 2023 में उनके हिसाब से? कांग्रेस है क्या कहीं आपको दिखाई देता है क्या? कांग्रेस तो मेरे हिसाब से तो यूनिटी है कांग्रेस में। कहीं कांग्रेस एक गाना है बड़ा सुंदर, इस दिल के टुकड़े हजार में कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। कांग्रेस टुकड़ों में बटी हुई है और ग्रुपबाजी से ग्रस्त है। कोई दिग्विजय सिंह के साथ है, कोई कमलनाथ के साथ है, कोई और किसी के साथ है। तो ऐसे अलग अलग ग्रुपों में बटे और सब क्या धड़े अलग अलग हैं। अगर एक धड़े को टिकट मिल जाता तो वो धड़ा काम नहीं करता, उस धड़े को टिकट मिल जाता वो काम नहीं करता। तो ये कांग्रेस नहीं है। अब यूँ कह सकते हैं कांग्रेस के पूरे बिखरे हुए जगह जगह टुकड़े पड़े हुए हैं। आपको तो बड़ा खुश होना चाहिए तो कांग्रेस बिखर रही है। नहीं, कांग्रेस से हमें क्या लेना देना है? कांग्रेस से हमें कोई लेना देना नहीं। हम एक दल के लिए काम करते हैं, एक सिद्धांत को लेकर काम करते हैं। हमारा जो मूल मोटिव ये है कि इस देश को पुराने वैभव, अपने जो खोया वैभव, उस वैभव तक ले जाना है। उस वैभव को ले जाने के लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। हम हमारी जनता को साथ में लेकर जनता के उत्थान का काम कर कर और इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांत पे काम करना चाहते हैं और बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ हमारे देश की सरकार और प्रदेश की सरकार इस स्थान पर चल रही है। उन्होंने एक बहुत अच्छा शब्द कहा था कि जब तक हम उस मेले कुचेले कपड़े में रहने वाले को पहनने के लिए साफ सुथरे कपड़े, रहने के लिए मकान और पढ़ा लिखा कर उसे जब तक हम हमारे बराबरी में नहीं ले आएंगे तब तक इस देश का विकास नहीं होगा। और बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज गरीबों को फ्री में अनाज देकर, प्रधानमंत्री आवास मकान देकर, फ्री में शिक्षा देकर, बस ड्रेस स्कूल यूनिफॉर्म प्रदान कर कर हम उनको कहीं ना कहीं बराबरी मिलाकर बैठाने का प्रयास कर रहे हैं और इस देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। तो आप रोजगार दीजिए ना साहब। रोजगार भी दे रहे हैं। कहाँ दे रहे? कहाँ दे? रहे? आज देखो आप रेलवे में कितनी नौकरियां निकली हैं। अभी पुलिस में कितनी भर्तियां निकली हैं। आप उठा के तो देखो, शिक्षा विभाग की कितनी नौकरियां निकली हैं। हम इसके साथ साथ, आप तो नौकरी देने की बात कर, रोजगार देने की बात कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार देना बना रहे हैं। कांग्रेस ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, गरीबी हट गई क्या? हट गई। लाल किले के प्राचीन से सारे प्रधानमंत्रियों ने, कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने बयान दिया है कि गरीब हटाओ। वो गरीबी हट गई सर, गरीब हट गए। हम गरीबी को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, ये उसी का प्रयास है। जब तक गरीब बराबरी में नहीं आएगा वो कैसे आगे बढ़ेगा? अब उसको बेचारे को, बच्चों को संभालेगा, बच्चों का इलाज कराएगा कि मजदूरी करने जाएगा, क्या उसका हक नहीं है? क्या देश के संसाधनों पर गरीब का हक नहीं है? केवल पूंजीपति होगा हक है? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो सर? गुस्सा आएगा, गुस्सा इसलिए आएगा कि हमारे दिल में दर्द है उस गरीब के लिए। उसको रोजगार देते हम उसके लिए जीते हैं, हम उसके लिए मरते हैं, हम उसके लिए दिन रात काम कर रहे हैं। उसको इस लायक तो बनाए कि वो मजदूर के साथ बैठ के मजदूरी कर सके। ये सब बात मैं आपकी मानता हूं, पर भाजपा भी कांग्रेस के ट्रैक पे चल रही है। सत्ता और संगठन पैरेलल चल रहे हैं। सत्ता संगठन में आपके तालमेल मध्य प्रदेश में कहीं नहीं। ये बिल्कुल गलत फहमी है। उसी ट्रैक पे बिना सरकार के, बिना सत्ता के सरकार नहीं आती। आज संगठन जो काम कर रहा है उसी से सरकारें बन रही हैं। हाँ, ये बात जरूर है, हो सकता है कि किसी विषय विशेष पर हमारे विचार नहीं मिलते हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को लेकर, उसकी विचारधारा को लेकर हम एक हैं और हम एकजुट हैं। कहीं कोई अलग नहीं है, सब एक साथ हैं। कमल का झंडा लगता है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगता है, उसके नीचे सब एक साथ निकलते हैं। कहीं ऐसा नहीं होता कि कहीं संगठन अलग जा रहा है या सत्ता अलग जा रही है। सत्ता और संगठन मिलकर ही सामने आते हैं। पर लोग ऐसी बात क्यों करते हैं कि भाजपा में सत्ता देखो, साथ में नहीं है? लोगों का काम, आपके पार्टी के लोग कहते हैं। नहीं, हमारी पार्टी के, कांग्रेस नहीं कहती, आपकी पार्टी के लोग कहते हैं बिल्कुल नहीं कहते। भाजपा भी कांग्रेस के ट्रैक पे चलने लगी है। कहीं नहीं है। भाजपा और कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर है। भाजपा और कांग्रेस कभी एक ट्रैक पे जीवन में नहीं चल सकते। हमारा सिद्धांत है कि जियो और जीने दो और गरीबों को ऊपर उठाओ, अपने बराबरी में बिठाओ और उनको आगे बढ़ाओ, इस देश को परम वैभव में ले जाओ। लेकिन कांग्रेस का सिद्धांत अपनों को भरो, अपने लिए करो, देश के लिए कुछ मत करो। अभी आपने सरकार बनाई, कांग्रेस के सहयोग से तो बनाई आपने। वो लोग टूट कर आपके अंदर आए, वो लोग टूट कर हमारे साथ नहीं आए। उन लोगों ने कांग्रेस के सिद्धांतों से,
कांग्रेस के सिद्धांतों से उनका विरोध हुआ कि ये सही ट्रैक पर नहीं चल रही है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति पे वो चल रहे हैं और उसके सिद्धांत के अनुरूप काम कर रहे हैं। ये आप स्वयं भी देख सकते हो कि वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों पर काम कर कर वही मिनिस्टर इस देश को, प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए 2023 में आपके चुनाव हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। फिर खटपट होगी, जो ये कांग्रेस से भाजपा में आए, ये वो सिर्फ कहेंगे एक टिकट मांगेंगे, फिर क्या करेंगे आप? ये सिर्फ एक शेख चिल्ली वाला किस्सा है। अब वो किस्सा सुनाऊंगा तो लंबी बात होगी, मैं मनी मनी अब सोच लूं कि ऐसा होगा और ऐसा होगा और ऐसा होगा। हो रहा है ना सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब अपनी तैयारी भारतीय जनता पार्टी एक है और भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट दे देगी वो कमल का फूल, वो चुनाव लड़ेगा और उसको चुनाव जीता कर लाएगा। सर 2023 में सारी चीजें फेस आपको करना है, बिल्कुल जो करेंगे, कांग्रेस से भाजपा में ताकत आए से ना, लड़ेंगे। वो सब टिकट की नहीं दौड़ नहीं, में। भाजपा में भाजपा के हो गए, आए नहीं भाजपा के हो गए हो, ये मत को कांग्रेस है, वो भाजपा के हैं। किसी बात कर रहे वो हो? भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में वहां है और भारतीय जनता पार्टी के पद चिन्हों पर चल गए, उसके सिद्धांतों और रीति नीति पर चलकर काम कर रहे हैं। दीनदयाल जी गाइडलाइन पे काम करेंगे वो? बिल्कुल काम करेंगे। आप सरकार में बैठे मिनिस्टर ने काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, काम तो कर रहे हैं। फिर 2023 में जो इलेक्शन होंगे 2023 में भी वही काम टिकट की करेंगे। मांग करेंगे, क्या करेंगे देखिए, आप? टिकट देना, किसको नहीं देना, यह विषय बिल्कुल अलग है। पार्टी ये देखती कौन जीतने वाला है, कौन जीत के जाएगा, उसको टिकट देती है। अगर वो जीत के उम्मीदवार होंगे तो उनको टिकट देंगे, अगर वो जीतने वाले नहीं होंगे तो उनको टिकट नहीं देंगे। फिर वो विरोध नहीं करेंगे आप? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो गए, भारतीय जनता पार्टी की रीति के अनुरूप काम करते हैं, इसलिए कहीं कोई विरोध नहीं। जिस पे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया वो चुनाव लड़कर जीत कर आएगा। कमल का फूल हमारा चुनाव चिन्ह है और कमल के फूल को टिकट देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अगर तो व्यक्ति देख के काम नहीं करता, वो कमल का फूल देखता है और उसके साथ काम करता है। नीमच जिले की राजनीति क्या कहती है? नीमच जिले की राजनीति तीनों सीटें जीत के आएंगे और एक तरफा जीत के आएगी भारतीय जनता पार्टी। ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल 100%। जनता को तो नजर नहीं आ रहा है। देखिए, जनता को आपका देखने का आईना अलग है, हमारा देखने का आईना अलग है। नहीं, आईना तो हम उस वर्ग के लिए, आप उस आईने को फोड़ देते हैं अगर कोई आपको तस्वीर दिखाता है। नहीं, बिल्कुल गलत है ना? बिल्कुल गलत है। मैं आपको आईना हम लोग उस वर्ग के लिए काम कर रहे हैं जिस वर्ग के लिए कोई काम नहीं करता। महेंद्र जी, आप लंबे समय से राजनीति में काम कर रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, मैं बचपन से आपको देख रहा हूं, लंबे समय से आप राजनीति कर रहे हैं। चुनावी राजनीति में आप शरीक क्यों नहीं, हिस्सा क्यों नहीं बन पाती? पार्टी आपको उपयोग क्यों लेती है जब इतनी सारी बातें कर? देखिए, मैं एक बात पुनः दोहराना चाहूंगा जी कि परिवार में मैं सबसे छोटा था। जब बंटवारा हुआ तो किसी के हिस्से मका आया, किसी के हिस्से दुकान आई, मेरे हिस्से माँ आई, वो है भारतीय जनता पार्टी। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए जीता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए जीता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए मरता हूँ, वो मेरी माँ है। आपसे इस बात पे मेरा बड़ा विरोध है। उछल कूद करी भोपाल तक भी नहीं, मैं कभी कोई उछल कूद नहीं करता, ना भारतीय जनता पार्टी में उछल कूद करता है। ये केवल पत्रकारिता के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से समाचार छपते हैं। भारतीय जनता पार्टी में टिकट लेने के लिए किसी को भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है। बहुत दौड़ लगी मैंने कोई दौड़ नहीं लगाई। पार्टी ने भरोसा नहीं किया। पार्टी का पूरा भरोसा है, जब तो मेरे जैसे आदमी को प्रदेश कार्य समिति में लिया है और जगह जगह जवाबदारी देके भेज दिया, टीकमगढ़ भेज दिया, रतलाम भेज दिया, उज्जैन भेज दिया। तो पार्टी ने ऐसी बना के भेज दिया। प्रभारी क्यों नहीं लड़ाते हैं आपको? चुनाव लड़ना है, अपने नसीब की बात है। पार्टी को जिस दिन लगेगा पार्टी चुनाव लड़ाएगी। आपको डाउट है कि शायद मैं चुनाव नहीं जीत पाऊंगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिर आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते? ये पार्टी के ऊपर है। पार्टी को जिस दिन चाहेगी पार्टी उस दिन चुनाव लड़ा देगी, पार्टी नहीं चाहेगी नहीं लड़ाएगी। और देखो, मैंने क्या कहा आपसे, मेरे हिस्से माँ आई है, उस माँ के लिए मैं जीता हूँ, माँ के लिए मैं काम करता हूँ। 2023 में पूर्ण बहुमत के साथ, 2/3 से अधिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। आज 22 फरवरी 2022 है। बिल्कुल, अपन मिलेंगे 2023 में मिलेंगे अपन। फिर आप आपसे बात बिल्कुल आपसे बात करेंगे और आपको लड्डू खिलाने के साथ कम बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। समय दिया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार।